हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे ही हैं। दुख है और सुख सपना है। और क्या कहना है, कहते हैं ना कि लड़कियों का नसीब माँ बाप दहेज देने जानते हैं, लड़कियों का नसीब थोड़ी लिखते हैं। लड़की का भाग जैसे घर में जाए, दान दहेज देने से लड़की अच्छा घर में नहीं जाती है, वो अपने नसीब से अच्छा घर में जाती है। और कहते हैं ना कि अगर जो लड़की का बाप दहेज देकर शादी कर रहा है, मतलब कि लड़का निकम्मा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और जो लड़की के बाप अगर दहेज, ससुराल वाले पूरा लड़की के बाप से दहेज निचोड़ रहे हैं, तो लड़की को ना एक्शन इसमें लेना चाहिए। ये नहीं कि ससुराल में तकलीफ़ है तो अपने मैके में जाकर बैठ जाना चाहिए, अपने बाप माँ को परेशान करना चाहिए कि हमारे ससुराल वाले हमको ताना मारे। ऐसा नहीं है। तो लड़की लोगों को खुद एक्टिव होना चाहिए कि हमें उस घर में अब कैसे रहना है। ससुराल वाले को दहेज पसंद होता है लेकिन बहुएं पसंद नहीं होता है। ये चीज़ पता है ना कि चाहे लड़का निकम्मा है, रोड पे है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन दहेज मिलना चाहिए। इतना सारा सामान में भी मिलना चाहिए। एक सामान कमी रह जाता है तो भी ससुराल वाले कहते हैं कि हई ना मिलल, तार बाबू हौ ना दिलन। अरे जो ससुराल वाले अगर इस चीज़ के लिए ताना मार दिए ना, तो समझ लीजिए कि सबसे महाभिख मंगा है। हम अपने पे नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि वो दहेज का लोभी है। उसको लड़की बहू बेटी से प्यार नहीं है, वो दहेज का भुखड़ा है, वो भिखमंगा है। तो वो पता है कौन ऐसा करता है? जिसके घर में बेटी नहीं होती है। और जिसके घर में बेटी होती है वो तो ऐसा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि हमारी भी बेटी है और हम अपनी बहुओं को ऐसे करेंगे तो हमारी भी बेटी जिस घर में जाएगी तो उसको सुख नहीं होगा। जितना कष्ट हम अपनी बहुओं को देंगे उतना ही कष्ट हमारी बेटियों को भी होगा। कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं भी सोचते हैं, बस अपना देखते हैं, अपना शौक, अपना असियाना। कि मुझे आज लगा कि ये एक वीडियो मुझे लड़कियों के ऊपर बनाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो कुंवारी लड़कियों के पास जाता होगा तो मैं लड़कियों से गुजारिश करूँगी कि तुम्हारे ससुराल में अगर दिक्कत हो रहा है ना, तो कमज़ोर नहीं बनो बाबू, कठोर बनो। क्योंकि कमज़ोर बनोगी तो ससुराल वाले तुम्हें कुत्ते की तरह नोच खाएंगे। और शेरनी जैसा रहोगी, दहाड़ती रहोगी तो तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। तो माँ बाप का तो काम था, तुमको दहेज दे दिए, इतना सारा सामान दे दिए और तुम्हें ब्याह दिए, अपने घर से तुमको भेज दिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जीवन अपने माँ बाप को कहती रहोगी पापा आप हमको ये नहीं दिए, पापा आप हमको ये नहीं दिए, हमारे ससुराल में ये चीज़ का दिक्कत है, वो चीज़ का दिक्कत है। लोग मुझे ताना मारते हैं तो वहीं पर जवाब दो। ससुराल का बात ससुराली में रखो, ये नहीं कि मैके में मत लेकर जाओ कि हमको ये चीज़ चाहिए तो हमको जो मिल गया सो मिल गया। अब आगे लेने के लिए भी मत सोचो कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। अब क्या चाहिए? माँ बाप को जितना देना था वो दे दिया। और बेटी का बाप कर्जा थोड़ी खाया है कि पूरा जीवन देते ही रहेगा। हम भी हैं, हमारी भी शादी हुई थी, हमें भी लोग ताना कसते थे, हमें लोग बुरा भला कहते थे। अभी तक हमारे घर वाले भी कहते हैं तुमको ये, पहले कहते थे अब नहीं कहते हैं। जब मैं कुछ काम धाम नहीं करती थी ना तब लोग कहते थे। अब तो ज़रूरत पड़ने से पहले मैं खुद उस सामान को ख़रीद लेती हूँ, तो क्या ही कहेंगे, कहने के लिए मुँह थोड़ी है। तो अब नहीं कहते हैं, लेकिन पहले हमारी भी सास हमको कहा करती थी कि तार बाप है ना दिलन तो हम ना दिलन। और मैं अब तो तुम सीधा तौर पे कह देती हूँ कि जो मिल गया सो मिल गया, अब आगे मिलेगा भी नहीं, आस लगाना भी छोड़ दीजिए। तो हंसती हूँ अपने, वो तो नहीं कहती हैं क्योंकि अब उनको पता अच्छे से हो गया है कि सुबह कहेंगे तो शाम होते होते वो सामान घर में आ जाता है। और हम फट से जवाब भी दे देते हैं, चाहे हमारी सास हो, चाहे हमारी ननद हो, चाहे हमारे ससुर जी हो, कोई भी हो, हम एक भी नहीं सुनते हैं। मुँह का कोई भी जवाब, कुछ भी लोग कहते हैं तो मुँह पे कह देते हैं कि हमारी सास तो कहती हैं, तो कह देते हैं कि आप का लेके आई रही अपना नैहरवा से, हमको कहती है कुछ भी तो हम कह देते हैं कि आप का लेके आई रही। बस उनका मुँह चुप हो जाता है। यही सुनने के लिए कोई व्याकुल रहता है। तो मैं तो लड़कियों से कह देती हूँ कि अगर ससुराल वाले तुमको परेशान कर रहे हैं तो मैके में नहीं बताओ तुम खुद, क्योंकि मैके वाले माँ बाप सिर्फ दहेज देते हैं। तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे ससुराल वाले से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ससुराल वाले मैके वाला का बात सुनेंगे नहीं
तो तुम्हें उस घर में रहना है और तुम्हें ही उस घर में लड़ के अपना हक हासिल करना है। मायके जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ससुराल में रहो और सबको बदला लो चढ़ बढ़ के। फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही, और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए अच्छा लगेगा। हो सकता है शादीशुदा भी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, मायके में चली जाती हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ जा कर के भी काम करती हैं। हम काम करना ये नहीं कह रहे हैं कि काम करना गलत है, काम करिए, हम भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम भी काम करते हैं। इससे पहले भी काम करते थे और आज भी काम करते हैं। आज घर में रह के काम करते हैं, कल बाहर जा कर के काम करते थे, और आज बच्चे छोटे हैं, इस वजह से अभी घर में रह के कुछ करना पड़ता है। तो फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।